या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ पराम्बा बगलामुखी देवी को प्रणाम, पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम और पटल पर उपस्थित हमारी बड़ी दीदी डॉक्टर कामनी जी को प्रणाम। भारतीय ज्ञान परंपरा ये कार्यक्रम पटल पर उपस्थित आदरणीय दीदी को प्रणाम। भारतीय ज्ञान परंपरा विविध आयाम कार्यक्रम विद्यार्थियों के हित में विगत 2 महीने से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज की इस श्रृंखला में व्याख्यान माला में हमारे बीच उपस्थित हैं परम श्रद्धेय बड़ी दीदी डॉक्टर कामनी जी, जो पूर्व प्राचार्य शासकीय गोविंद महाविद्यालय सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से सेवानिवृत्त हुई हैं और साहित्य सेवा में सतत संलग्न हैं। आप बुंदेली विशेषज्ञ हैं। 100 से ज्यादा आपकी प्रकाशित कृतियों में दतिया एक परिचय, आंचलिक स्थान अभियान अनुशीलन, दतिया जिले की पत्र पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, बुंदेलखंड की पत्र पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, बुंदेलखंड के स्थान नामों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, भाषा विज्ञान, स्थान नाम बोलते हैं, मन मृग छोना, करील के कांटे, ये आपके कहानी संग्रह हैं। गुलदस्ता, बिखरे हुए मोर पंख, सिर्फ रेत ही रेत, ये कहानी संग्रह आपके साहित्य जगत में विशेष स्थान रखते हैं। संस्कार गीत और लोक जीवन, उरैन आलेख निबंध संग्रह आपका प्रकाशित है। दतिया राजवंश पर आपकी समीक्षा रेखाएं पुस्तक भी है। बुंदेली भाषा और साहित्य, सीता किशोर स्मृति कलश, कीर्ति कलश कैलाश, चिरजीवो जोरी जुरे, ये आपने संपादन किया है। इस तरह से अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित और बहुत सारे ग्रंथों की रचयिता डॉक्टर कामनी दीदी का आज इस पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महाविद्यालय परिवार की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से और आपकी ये छोटी बहन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आप 1977 से निरंतर आकाशवाणी ग्वालियर और भोपाल से कहानी, फीचर एवं वार्ताएं प्रसारित कर रही हैं। ग्वालियर से बुंदेली पर केंद्रित आपकी कई वार्ताएं प्रसारित हुई हैं और विभिन्न राष्ट्रीय शोध पत्र पत्रिकाओं में कई सैकड़ों लेख आपके प्रकाशित हुए हैं। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए दीदी से आग्रह करूंगी कि आज का जो आपका विषय है बुंदेली लोक साहित्य में सांस्कृतिक चेतना, इस विषय से हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की कृपा करें। परम श्रद्धेय डॉक्टर कामनी जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं। और विषय के अंतर्गत अपने विचार रखना चाहती हूँ। भारत का हृदय प्रदेश बुंदेलखंड बलिदान का क्षेत्र है, पुण्य भूमि है बुंदेलखंड। प्रकृति के पालने में झूलता हुआ बुंदेलखंड गौरवशाली और समृद्धि से भरा हुआ है। देश के प्रदेशन में खंड खंड छानो, अपनो बुंदेलखंड आने दिखानो। बुंदेलखंड का इतिहास गौरवशाली है। यह त्याग और उत्सर्ग की धरती है। शस्त्र और शास्त्र का समन्वय है यहाँ की पवित्र माटी
खुशबू और ताजगी से भरी हुई है। यहाँ की हवाएं और पानियों में ऊर्जा है। यहाँ की माटी हमारा ओढ़ना बिछोना है। बुंदेलखंड की ठसकीली, दर्पीली, गर्वीली चेतना प्रणम्य है। पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। यहाँ के पहाड़ों में साहस और ऊष्मा है। चंदन की महक वाली ये पावन धरा अभिनंदनीय है, वंदनीय है, हमारी अनुपम धरोहर है। बुंदेलों के देश तुम्हारे पर्वत सूर्यमुखी, घाटियां शहद भरी लगती, तुम्हारे झरने मदिराएं, तुम्हारी झीलें नीलकमल, तुम्हारी फसलें सीताएं, तुम्हारे मंदिर मोक्षमणि, तुम्हारी रातें उजियारी, तुम्हारे गांव लगे बैकुंठ, तुम्हारी बानी बुंदेली। ऐतिहासिक दृष्टि से बुंदेलखंड का अस्तित्व सबसे पहले वैदिक काल में चेदी राष्ट्र के रूप में मिलता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में क्षेत्र का नाम दशार्ण कहा है। धसान नदी क्षेत्र को कुछ लोग दशार्ण कहते हैं, किंतु ये नदियों और पर्वतों के कारण दशार्ण कहलाया। लेकिन ये नदियों और पर्वतों के कारण दशार्ण तो कहलाया, लोकमानस में बुंदेली भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। पहला पद बुंदेला क्षत्रियवाची है तथा दूसरा पद भूभाग का द्योतक है। इस तरह बुंदेलों की निवास भूमि बुंदेलखंड नाम से जानी जाती है। एक आधार के अनुसार विंध्य की उपत्यका में स्थित होने के कारण विंध्येलखंड बुंदेलखंड बना। दूसरे आधार पर गहरवाल वंशीय काशी नरेश हेमकरण की आराधना का उल्लेख है। जनश्रुति है कि भाइयों द्वारा राज्य छीन लिए जाने पर उन्होंने विंध्यवासिनी देवी की आराधना की थी। जब वे अपना सिर देवी को अर्पित करने के लिए उद्यत हुए तो देवी ने प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया, किंतु तलवार की धार छू जाने से हेमकरण के सिर से रक्त की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। अपने खून की बूंदें विंध्यवासिनी को अर्पित करने वाले हेमकरण की संतान बुंदेली कहला। इसी आधार पर बुंदेलखंड बना। हम सबको बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास से परिचित होना बहुत जरूरी है। बुंदेलखंड की सीमाएं सत्ता संघर्ष का केंद्र रही हैं। इस भूभाग में विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां फैली हैं। ये भूभाग पृथ्वी की पुरातन भूमि में से है। इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरण की रही न काऊ हौस। हमारे बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा का व्यवहार होता है। वीर बुंदेलन की धरती को सूखो आंचर सरस बहुत है, अपन हिये में झांक देख लो, बुंदेली को प्यार बहुत है। बुंदेली की अर्थद्योतन क्षमता प्रभावपूर्ण है। बुंदेली स्टैंडर्ड कोटि तक पहुंची है। उसे 400 वर्षों तक बुंदेली को राजभाषा होने का गौरव मिला है। ये 19,000 वर्ग में बसे लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। बुंदेली बोलने वालों की संख्या लगभग 7 करोड़ है। ऐसी नौनी लगत बुंदेली जैसे नार नवेली, संस्कृत की बिटिया है जा ब्रज की परम सहेली। लोक की सौंधी सुगंध है हमारे बुंदेलखंड में। संस्कार हमारी आत्मा का गुण है। संस्कार का सामान्य आशय सुधारना है, पवित्र करना है। ऐसे कार्य शुद्धिकरण के अंतर्गत समावेशित हैं, जो सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित करते हैं, पूर्णता की ओर ले जाते हैं। संस्कार ऐसे पावन अनुष्ठान हैं, ऐसी विरासती प्रथाएं हैं, ऐसे रीति रिवाज और रस्में हैं जिनका निर्वहन मनुष्य को जीवन भर करना पड़ता है। संस्कार हमारी आत्मा में बसा है। आत्मा की शुद्धि और बाधा मुक्त जीवन ही हमारी संस्कारों को संयुक्त करता है। रीति रिवाज तथा परंपराओं का सुधार हो, इसीलिए मनीषियों ने संस्कार स्थिर किए हैं और इन सामाजिक दैनिक किया है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों के अपने विशिष्ट गीत हैं।
ऋग्वेद में 3 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। शास्त्र सम्मत संस्कार 16 हैं। लोक जीवन के साथ लोकगीत जुड़े हैं और लोकगीतों में जीवन है। समय समय के संस्कार गीत हैं, समय समय के ऋतु गीत हैं। लोक जीवन ने इन्हें अपने परिवेश में ढाल लिया और इनमें रच बसकर उन संस्कारों को लोक के अनुरूप बना दिया है। जनमानस अपनी खुशी और कसक लोक गीतों के माध्यम से व्यक्त करता है। इन गीतों की अपनी विशिष्ट धुनें हैं जो पूरे बुंदेलखंड में एक जैसी गाई जाती हैं। ये गीत वाचिक परंपरा में ज्यादा है, लिखित रूप में कम है। अयोध्या प्रसाद गुप्त कुमुद जी लोक गीतों को इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं: देवी देवताओं के पूजा गीत, संस्कार गीत, बालक बालिकाओं के क्रीड़ात्मक गीत, ऋतु गीत, श्रृंगार गीत, श्रमदान गीत, जातियों के गीत, शौर्य एवं प्रशस्ति गीत और स्फुट गीत। बुंदेली लोकगीत लोक संस्कृति का दर्पण है। इनमें सांस्कृतिक चेतना समावेशित है। बुंदेलखंड आस्था और भक्ति का प्रदेश है। इन सभी संस्कारों में थोड़े थोड़े चर्चा हम अपने छात्रों और अपने विद्वानों से और खास तौर से जो बुंदेलखंड की सक्रिय विदुषी हैं, बुंदेली भाषा संस्कृति के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही हैं, डॉक्टर सरोज गुप्ता जी, उन्हें हम आज अपने इस संवाद में शामिल होते हुए देखकर अति प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं और उन भावों को व्यक्त करना शब्दों के द्वारा बहुत कठिन है। जैसे हमें उन संस्कार पर विचार करने के लिए थोड़ा विचार करेंगे श्रृंगार गीतों पर। विस्तृत रूप में ऋतु गीत और संस्कार गीतों पर ही छात्रों को हमें परिचित कराना है। श्रृंगार गीत का थोड़ा सा विवेचन इस प्रकार है कि बुंदेलखंड में स्त्रियां गुदना गुदवाती हैं, अपने हाथों में मेहंदी रचा करके अपने आप को सजाती संवारती हैं। ये लोकगीत, इस तरह के लोकगीत उन भावों को व्यक्त करते हैं जो वो अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए पीड़ा को सहकर गुदना गुदवाती हैं। हमने तो ये कहते हुए बुंदेलखंड की महिलाओं को सुना है कि जिंदा के साथ मरने के बाद केवल गुदना हमारे साथ जाएंगे। तो ये श्रृंगार गीत गुदना पर केंद्रित हैं। श्रम गीत हैं, इनमें किसान का जो श्रम है उसको लोकगीतों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई है। चकिया पीसने वाली महिलाएं अपनी थकान को भूलने के लिए तन्मयता से लोकगीत गाती हैं और भुनसारे वो चकिया जब पीसती थी अब नहीं पीसती हैं। लोक का और हमारे अस्तित्व का धीरे धीरे क्षरण हुआ है, ये चिंता का विषय है। भुनसारे जब वो चकिया पीसती थी तो उसमें ये भाव छिपा होता था कि हमने गेहूं को या ज्वार बाजरा को अंधेरे के रूप में पीस दिया है और हमने सूरज का उजेले का आवाहन किया है। इनमें हमारे संस्कार जो हैं जीवंत हो उठते थे। इसी प्रकार जातियों से भी जुड़े हुए गीत हमारे बुंदेलखंड में बहुत लोकप्रिय हैं। विभिन्न जातियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की अपनी अपनी धुनें हैं जो भीतर से उमगती हैं। उन्हें जातिगत गीत या गारी के नाम से जानते हैं। गारी बुंदेलखंड का एक गीत है, छंद है, जैसे ढिमरियाऊ, कछियाऊ, धोबियाऊ गारी, गड़रियाऊ, कहरवा, कहार गीत आदि। जैसे ढीमर जब गाते थे तो वो गाते थे कि ढीमर कक्का ने डार दाओ जाल, बीत गई जल मछली। इन जातियों के लोग अक्सर अपने पारंपरिक लोकगीत गोटे आदि भी गाते हैं। गोटों को कभी वो रिकॉर्ड नहीं करने देते, कहते हैं कारसदेव बाबा नाराज हो जाएंगे। इसी तरह दिवाली पर अहीर जाति के लोग मौनिया नृत्य करते हैं और दिवाली पर गीत गाते नाचते हैं। अरे ढोल के वो बजवैया तोरे ना आई ओठन की रेख रे, एक बजोरी ऐसी बजा दे मोरी नगनक भर के दे रे। एक लय, एक बुंदेलखंड
की स्वर लहरियां उठती हैं। वैसे तो जो फागुन का महीना चल रहा है, इसमें हमारे बुंदेलखंड का लोक नृत्य राई बुंदेलखंड की पहचान है। इस प्रकार प्रशस्ति गीत भी यहाँ पर गाए जाते हैं हमारे बुंदेलखंड में। ये गीत शौर्य परक होने के कारण रासो परंपरा में गिने जाते हैं। राछरे तथा पवारे बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। ये गीत कथात्मक होते हैं, जैसे चंद्रावली को राछरो, अमान सिंह को राछरो, ये बुंदेलखंड के साथी हैं। अब हमें आज जो विस्तृत चर्चा करना है कि हमारे जीवन में जो शुष्कता है, जो नीरसता है, जो शून्यता है, जो परिवारों में विघटन है, सन्नाटा है, उसे रसमय बनाने के लिए हम अपने लोक से जुड़ें। लोक हमारे जीवन का समुद्र है, उसमें डूबकर जो रचा जाता है, जो लिखा जाता है, वो अमर होता है, कालजयी होता है। इसलिए हमारे बुंदेलखंड के ऋतु गीतों में जो भाव बोध है, जो सौंदर्य बोध है, जो रचनात्मकता है, जो अभिव्यक्ति है, वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। हम अपने लोक से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें, आज इसकी बहुत जरूरत है। जो माधुर्य, जो गुरीरापन, जो मिठास हमारी बुंदेली माटी की खुशबू में है, बुंदेली लोकगीतों में है, हमें लगता है ऐसा आनंद, ऐसा रस कहीं नहीं है। बुंदेली के लोकगीतों का अपना आनंद है, माधुर्य है। हर ऋतु के अलग अलग गीत हैं। प्रकृति और ऋतु परिवर्तन एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति के साथ जीवन जुड़ा हुआ है। प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना ही बेमानी है। ऋतु गीत मन को हर्षित और प्रफुल्लित कर देते हैं। ऋतु गीतों के इंद्रधनुषी रंग मन को आकर्षित करते हैं। आषाढ़ के महीने में वर्षा का पहला पानी धरती को तृप्ति प्रदान करता है। आषाढ़ी देवताओं का पूजन अर्चन शुरू हो जाता है। बुंदेलखंड की अपनी मान्यताएं और संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं, अपने रीति रिवाज हैं। यहाँ लोक देवताओं में आस्था है। आसमान में बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, किसान हरायते लेते हैं। सावन का महीना शुरू होते ही पेड़ों पर झूले डल जाते हैं, लड़कियों के स्वर गूंजने लगते हैं। कच्ची नीम की नेबोरी सावन जल्दी आई ओरे, सुख सावन की झिरियां लगी, सुख सावन की झिरियां, बादल गरजे बिजली चमके, कासे करो बतियां। बुंदेली गीतों से वातावरण गमकने लगता है। ददरियां, कजरी, सैरे रस विभोर कर देते हैं। बुंदेली माटी की सौंधी सुगंध से कजरियां मन को विभोर कर देती हैं। गरजत उमड़ घुमड़ बादरवा, बिजुली चमकत है ई पार। दादुर मोर पपीहा बोलत, झींगुर की झनकार, बड़ी बड़ी बूंदन मेघा बरसत, पवन देत बौछार। प्रकृति की मनोरमता प्रेम भावों का संचार करती है। मोरे राजा की वरियां खोल, रस की बूंदें परी। पहले आंधी बईहर आई, दूजे बादल देत दिखाई, तीजे कठिन अंधेरी छाई, उठी उठी घटा घनघोर, रस की बूंदें परी। और ये रस की बूंदें बेचैन कर देती हैं। हमाओ जिया बादल देख डरे रे, उमड़ घुमड़ के गरजत आवे, नेक न धीर धरे रे। छिन नेचे छिन ऊपर जावे, छिन में बरस पर। इन लोकगीतों में भारतीय नारी की मनोदशा का सुंदर चित्रण है। स्त्रियां राछरे गाती हैं। राछरों में बुंदेली लोक संस्कृति का स्वरूप सुरक्षित है। ये राछरे बुंदेलखंड के गौरव हैं। राछरे यानी राय से, जिनमें संघर्ष और वीरता की कथाएं समावेशित हैं। उन कथाओं के आधार पर उस काल के सांस्कृतिक इतिहास को लिखा जा सकता है। बैठी तो रहियो रे, बैठी तो रहियो रानी सतखंडा पे, खइयो दबा के पान। जब हम आहे अरे इन जूझ के, रन जूझ के, तोरी मुतियन मांग भरा दे हो मांग। महोबा में भुंजरियों की लड़ाई पृथ्वीराज की पराजय है। जीत का पर्व है ये। वर्षा ऋतु में गांव में आला गाया जाता है। झूला झूलते हुए बेटियों के स्वर मुखरित होते हैं। ये आल्हा जगनिक द्वारा लिखा हुआ 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ है बुंदेली का। वर्षा ऋतु के ये गीत वातावरण को साकार करने में सहायक हैं।
वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। कुंवर का महीना शरद के आगमन का महीना है। बरखा के बीते दिन आचार, शरद की आउन भई। चंदा चमको समुंदर पार, शरद की आउन भई। कंचन जैसो होगो पानी, तालन में संपत हरसानी। कमलन की कृपा अपरन पार, भौरन की गुंजार, शरद की आउन भई। छिटकी घर घर ज्योत जुनहिया, जमुना तट पे कुंवर कन्हैया। रास को एक रचैया, राधा के कृष्ण मुरार, शरद की आउन भई। शरद ऋतु में कुंवारी कन्याओं का आराधना पर्व मांगुलिया, नौरता, झिझिया, सुवटा 1 महीने तक चलता है। कुंवारी कन्याएं मांगुलिया खेलती हैं, गोबर की थपियां बनाती हैं और गाती हैं। जिजी के घर फूली तोरैया, को टोरे को खाए, जिजियई टोरे, जिजियई पकावे, जिजियई बातों खाए। जिजी के आ गए आउने पाउने, हमरे आ गए वीर रे। गीतों के स्वर पूरा पड़ोस को गुंजायमान करते हैं। कुंवर का पहला पखवाड़ा बीत जाता है। इस क्रीड़ात्मक खेल में कन्याएं सुवटा बनाती हैं, गौरा की प्रतिमा बनाती हैं। कांय डालना गौरी की उपासना है। हिमांचल की कुंवर लड़ाए तीनारे सुवटा, गौराबाई नेरा तोरा नाय। कौन शहर की मालिनी नारे सुवटा, कौन नगर को फूल। नरवरगढ़ की मालिनी नारे सुवटा, राय बरेली को फूल। ये आराधना 1 माह चलती है और बुंदेली के ये गीत शरद ऋतु में गूंजते रहते हैं। पूछत पूछत आए हैं नारे सुवटा, कौन बड़े झूठी पौर। 7 लड़ी को झुमका नारे सुवटा, धरोई धरो नखरा है। सांस्कृतिक चेतना का सबल पक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। बड़ो द्वारो बड़ी अटरियां, बड़े जान के टेसु आए। टेसु अगड़ करें, टेसु झगड़ करें, टेसु ले के डरें। इमली की ताड़ पे चढ़ी पतंग, हाथी घोड़ा डंकई डंक। डंक वाको ऐसो बजे, बैरी वाको हल हल कपे। लड़के घर घर जाकर टेसु मांगते हैं और लड़कियां झिझिया। जिन लड़कियों की शादी हो जाती है वे सुवटा उजाती हैं। बुंदेली रीति गीतों के माध्यम से जीवन गतिशील बना रहता है। शरद ऋतु में खेला जाने वाला सुवटा या नौरता बुंदेली संस्कृति के ताने बाने को बुनता है। लोण के महीने में कार्तिक स्नान करती हुई महिलाएं कार्तिक गीत गाती हैं। आ जाऊंगी बड़े भोर, दहिया लेके आ जाऊंगी। ना मानो मटकी धर राखो, सबेरे बिरज को मोल। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, छलिया जुगल किशोर। इसी ऋतु में लमटेरा की ताने भी गूंजती हैं। दरस की अरे बेरा तो भई रे, पट खोलो छबीले भैरवनाथ रे। नर्मदा मैया उठी तो बहे रे, गंगा जमुना बहे सीधी धार रे। मुरलिया की धुन सुन कह रे, जमुना के अटल भय नीर रे। सर्दी धीरे धीरे पैर पसारने लगती है। जाड़े की ऋतु काटने में ये ऋतु गीत बहुत सहायक हैं। तेरा ओढ़न खटोला ओ बालमा, सर्दी ऋतु आई ओ बालमा। तेरी लाल रजनिया देख के ओढ़न चली आई ओ बालमा। ये गीत जीवन में आनंद का संचार करते हैं, संस्कृति से जोड़ते हैं। ऋतुराज वसंत के आगमन से प्रकृति अपना परिधान बदल देती है। धरती पर इंदुर सी बगर जाती है। कनक अनुभूति कराने वाली पीली पीली सरसों से खेत देखते ही बनते हैं। दहकते पलाश, कोयल की कूक ये संदेश देती है कि ऋतुराज वसंत आ गया और पूरे ठाट बाट के साथ आ गया। फागुन तक 40 दिन मदरोत्सव मनाया जाता है। पूरे बुंदेलखंड में ईसुरी, गंगाधर व्यास और सुखई की फागे गाई जाती हैं। अब ऋतु आई बसंत बहारन, लगे फूल फल डारन। बागन बनन बंगलन बेलन, बीथी नगर बजारन। अब ऋतु आई बसंत बहारन, ईश्वर कंत अंत घर जिनके, तिने देत दुख दारन। अब ऋतु आई बसंत बहारन। प्रकृति में परिवर्तन से हरे हरे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। दिन ललित बसंती आने लगे, हरे पात पियरान लगे, हरे पात पियरान लगे।
उड़न लगे चहुओर पताका, तीरे पट फहरान लगे। ऐसे में गंगाधर मोहन, किन सौतन के जान लगे। माघ शुक्ल पंचमी से शुरू होकर फागुन की पूर्णिमा तक उल्लास का वातावरण छाया रहता है। गीत निस्तृत होते हैं। मन भाए बसंती दिननी के, रसबारे भये सब धरती के। शीतल मंद सुगंध पवन से, मतवारे छिन छिन बीते। ऋतु राजा के बढ़त हैं आगे, बिरहन के हृदय सींचे। मन भये बसंती दिननी के। वसंत आशावाद और नूतनता का प्रतीक है। महुआ महक फरे करौंदा, आमन मोर दिखाए। बसंती चूनर ओढ़ी गोरी ने, राग की आग लेकर आता है बसंत। गजरा गोइला री मालिनिया, बागन आई बसंत बहार। ठंड बढ़ने लगती है। ठंडी हवाएं विरहनियों को बेचैन कर देती हैं। गैल करे जे कर रहो, सुर का हार बसंती चल रहो। दिन कट जात उरैया लेतन, उरैया माने जो हम घाम लेते हैं सर्दी के दिनों में, अब तो कोई घाम नहीं लेता। पश्चिमी संस्कृति और विदेशी संस्कृति के हमले से हमारी संस्कृति आहत है। अब कोई उरैया नहीं लेता, ना कोई इनके अर्थ जानता है। नहीं तो घाम लेते थे लोग, उसी से ये पता लगता था कि कितना समय आ गया है। आज पश्चिमी बयार ने हमारी संस्कृति के गिरवा को झुलसाया है, जो चिंता का विषय है। दिन कट जात उरैया लेतन, कछु न काज उसर रहो। ईश्वर कहे सुनो मन प्यारे, ओढ़ रजनिया पर रहो। सुर का हार बसंती चल रहो। ईश्वरी ने जो दिया है इस लोक को, वो हमारी अनमोल धरोहर है। होरी की राख वियोग में बदल जाती है। राग ने आग का रूप ले लिया है। कैसे के बसंत कटत गुइया, गोरी वैसे आवे हैं लड़कइया। फागुन का महीना अनुराग का महीना है। अनुराग का रंग लाल होता है। रंग और गुलाल और फागुन का गायन आनंद में सरमोर कर देता है। नौनो जो फागुन को महीना, रंग रंगीलो आगो। ऋतु वसंत को रूप अनोखो, कनकन भीतर छागो। माय कोयलिया कूक कूक के, कह रही होरी है होरी। नौनो जो फागुन को महीना। ईश्वरी की चौकड़ियां और ख्याली राम की चौकड़ियां हम अपने बुंदेलखंड में आज भी फड़ लगते हैं। कहीं कहीं गांव में, शहरों में ये सब नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक स्थिति निश्चित होने वाली है कि हमें अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ना ही पड़ेगा। वसंत और फागुन की मादकता से प्रकृति महकने लगती है। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत फागुन के महीने से होती है। होरी का धमाल और नगरिया मन मोह लेती है। राजा बलि के द्वार मची होरी। राजा बलि के कौन के हाथ ढोलक निमतो है, कौन के हाथ मजीरारी। राम के हाथ ढोलकिया सो है, लक्ष्मण के हाथ मजीरारी। राजा बलि के आज मची होरी। कौन के हाथ रंग की गगरिया, कौन के हाथ अबीर झोरी। कौन के हाथ अबीर झोरी। राम के हाथ रंग की गगरिया, लक्ष्मण के हाथ अबीर झोरी। राजा बलि के द्वार मची होरी। इसी मौसम में लेद गायकी की अपनी अलग पहचान है। फाग का लेद से घनिष्ठ संबंध है। चौकड़िया और खड़ी फागों का उद्गम प्राचीन लाल फागों से हुआ है। केसर को उड़त गुलाल, केसर की उड़त फुहार रे, कदम तर ठाड़ो हुई सामने। ब्रज में राधा की गूंज रही तान रे, और कान्हा की सेला पाग रे। राई बुंदेलखंड का अनोखा नृत्य है। ये नृत्य होली के अवसर पर होता है। गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। खेतों में फसल कटने लगी है। हमने तुमसे कही थी ऐसी, संगे खेत कटाने जू, हमें हार को जाने जू। चैत के महीने में नवरात्रि में जवारे बोए जाते हैं। माता के भजन, अचरी, भेंटें और लांगुरिया गाई जाती है। देवी मैया के मंदिर में घुटुअन खेले लांगुरिया, के सरपट दौड़े रे लांगुरिया। देवी के दरबार में लांगुर ठाड़ो द्वार, तीन लोक की महारानी जे है वो है चौकीदार।
सिमिर सिमिर जस गालो जग तारन मैया, चरण छोड़ कहाँ जाऊं हो माँ के भजन गूंजते हैं। लोक स्वर अन्न की फसल आने पर दुगनी हो जाती है। लोक कवि वजीर की गालियों का अपना अलग स्वरूप और स्वाद है, अलग पहचान है। कैसी बज्जुर है छाती किसान की, खबर नहीं है जियऊ जान की। जब से लागो जेठ महीना, एड़ी तलवे चूहे पसीना, विपदा कछु जात कहीना, खाद घूरे पे सुध गई किसान की, खबर नहीं है जियऊ जान की। जेठ मास की दोपहरियां काटे नहीं कर रही हैं। जेठ मास की भरी दोपहरियां पिया पिया फुल बगिया ना जाओ मेरे लाल, संजा के गए गए सवेरे लो आए, कहाँ बिताई सारी रैन मोरे लाल। तुम्हारी उम्र एक मालिन बिटिया, वहीं बिताई सारी रैन मोरे लाल। जेठ के दोपहरिया काटने के लिए पेड़ों की छाया की जरूरत होती है। बुंदेलखंड के लोक नायक ईश्वरी कहते हैं, बिरछा जिनका तो गैल के पंछी भी लम न पे। बिरछा जिनका तो लांगूट यानी बवंडर उठ रहे हैं, धूल का चक्रवात, नदियों का पानी सूख गया है। जेठ दोपहरियां परन लगी, गलियार की धूरा उड़न लगी। भरर भरर के चले जो आंधी, नारे और नदियां सूख चली। झड़ गए महुआ पके गोलेंदे, आमन की अमियां पकन लगी। गलियार की धूरा उड़न लगी। इन ऋतु गीतों में फूलों की सुगंध है, इनमें प्रेम की संस्कृति है जो परस्पर जोड़ती है, प्रेम का संदेश देती है। तो ऋतु गीतों के अलावा जो संस्कार गीत हैं वो और भी अनोखे और हमारी विरासत हैं। उन्हें याद ना किया, उनके माधुर्य को हमने ना समझा तो बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस पर भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो साहित्य में लोक भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति होती है। लोक का मन गंगा की तरह पवित्र तथा यमुना की तरह चंचल होता है। लोक मन जब उल्लास और उमंग से सरबोर होता है तो लोक कंठों से लोकगीत के मधुर स्वर फूटते हैं। लोक संस्कारों से संपन्न होकर जीवन को आनंद विभोर कर देता है। लोक का हर संस्कार गीतों की सुमधुर ध्वनियों से ही संपन्न होता है। संस्कार गीतों का जीवन से गहरा तादात्म्य है। बुंदेलखंड अंचल में संस्कार गीतों की प्राचीन और समृद्ध परंपरा है। गर्भाधान संस्कार से लेकर मृत्यु तक में सभी संस्कारों के विशिष्ट गीत हैं। विवाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। लगुन, मंडप, मायना, टीका, भावर, चढ़ाव जैसे नेग बिना गीतों के अधूरे रहते हैं। अन्नप्राशन, पाटी पूजन, झूला झूलने के बाद सुलभ संस्कार भी गीतों से पूर्णता पाते हैं। हमारी परंपरा में लोक को वेदवत आदर दिया जाता है। संस्कार गीत लोक वेद की रचनाएं हैं। ऐसे पवित्र अनुष्ठान, ऐसे रीति रिवाज, ऐसी रस्में जो जन्म से पहले ही शुरू हो जाते हैं और मृत्यु पर्यंत इनका निर्वहन अनिवार्य है। शास्त्र सम्मत संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, वेदारंभ, उपनयन, कर्णवेधन, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। लोक जीवन में गर्भाधान फूल चौक है और सीमंत के स्थान पर सादे हैं, आगरण है। सादे 7वें या 8वें महीने में ऐसी रस्म है और ये संस्कार कृष्ण पक्ष अंधेरे पाख में संपन्न किया जाता है। इस अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत वातावरण में मंगल कामनाओं की वृष्टि करते हैं। वंश वृक्ष तरह निकरी दोलैया, एक गोरी दूजी अंग की पतरी, बीरा चबावे धना लगत सलोनी, कौन बड़े ने बहुअर ताल खुदाए, कौन बड़े ने बहुअर पार बंधाई, जई में दुलैया रानी सपरन जावे, फूल भरे फल लागन लागे, हौसे फूले ससुरा पंडित बुलाए,
पंडित को बहू की सादें दिखावे, सादें दिखा के बहू के मायके पहुंचावे, हौसी फूली भैया सादे सजावे, हौसे जे फूले बीरन सादे पुजावे। प्रसव काल आ जाता है, लोक कंठों में बसे लोकगीत आनंद को मूर्त रूप देने में समर्थ हैं। दुलैया चौके आई, सोने के दियला जराओ, दुलैया चौके आई, चंदन चौक पुराओ, पंडित बुलाओ, गुण के गणित लगाओ, दुलैया चौके आई। पुंसवन के अंतर्गत पुत्र प्राप्त रहती है। सब चाहते हैं आंगन में किलकारियां गूंजे, बधावा बजने की कामना आदिम है, सनातन है। प्रसूता की पीरों को मंगलमयी वेदना माना जाता है। मेरी चंदा बदन सुकुमार, घुमड़ पीरे ले रही महाराज, तुम सुन लो बलम हजारी, सासू को टेर ले आओ महाराज। उनने लीले से घुड़ला सजाए, भैया के घर पहुंच गए महाराज। राम जन्म के अवसर पर पिता दशरथ द्वारा सर्वस्व दान देने का उल्लेख है। अथर्ववेद में सहज और सुरक्षित प्रसव के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। आज दिन सोने को महाराज, गैया को गोबर मंगाओ बारी सजनी, ढिंगते अंगन लिपाओ महाराज, कंचन कलश धराओ महाराज, बैठो जसोदा आओ चौक में, लालन कंठ लगाओ महाराज, आज दिन सोने को महाराज। प्रसव के बाद प्रसूता के लिए चरुआ धरा जाता है, दरवाजे पर सातिया बनाए जाते हैं, खाने के लिए हरीरा और सौंठ बिस्वार के लड्डू बांधे जाते हैं, छठी और दस्तौन होती है, सोहरे गाए जाते हैं, बधाई के स्वर लहरियां आंगन में गूंजने लगती हैं। जन्म लय नंद लाला बिरज में, जन्म लय चतुर्सी सासो बुलाओ जसोदा रानी, धरा लय चरुआ महल में, चतुर्सी जिठनी बुलाओ जसोदा जी, बधा रही लड़ुआ महल में, सुघर सी नंदी बुलाओ जसोदा रानी, धरा रही सतिया महल में। शिशु जन्म के रीति रिवाजों का निर्वहन करने में ननद की भूमिका सर्वोपरि रहती है। पलना धरने में वह सबसे आगे और बधाव ले आने में वो सबसे आगे रहती है। आज बाजे रे बधैया मोरे अंगना, छोटी छोटी अंगुरियां, बड़े बड़े बिछिया, ठुमका नाचे रे ननदिया मोरे अंगना, चाहे बिन्नू उचके चाहे बिन्नू ठुमके, नैया नैया रे ककनवा मोरे अंगना। भैया के घर भतीजे का पैदा होना, छोटी बहू बहन का नेक मांगना, भाभी की भौजाई की पुलक को बढ़ा देता है। झुला दो आली श्याम परे ललना, काय के पलना बने काय के फुंदना, चंदन के पलना बने और रेशम के फुंदना, काऊ गुजरिया की नजर लगी है सो खींच रहे ललना, राई नौन उसारे जसोदा सो तिलक उठे ललना, जो मेरे ललना को पलना झुला है सो देवा जड़ाऊ तकना। शिशु की बुआ पालने को सिर पर रखकर आंगन में नाचती है। ननद बाई आ गई लेके बधाओ, ननद बाई आ गई लेके बधाओ, पहलो बधाओ मेरे मेड़े पे आयो, बाबा को हियो बुलसाए, बिटिया मेरी आ गई लेके बधाओ, पहुंचाओ बधाओ मेरे अंगना में आओ, पांचों बधाओ मेरे अंगना में आओ, भौजी को हियो बुलसाओ, ननद बाई आ गई लेके बधाओ। लोक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए परंपराओं को अंगीकार करना पड़ता है, जिससे वर्तमान सुखमय रहे और भविष्य यशस्वी। ये बात बहुत जरूरी है। यदि हमें अपने जीवन को आनंद से, रस से, मधुरता से सरबोर करना है तो हमें अपनी परंपराओं और लोक से जुड़ना ही पड़ेगा। लोकाचार समूह के अनुभव हैं। अंगना में हरी हरी दूबा भिनो चिनक्यो रे महाराज, पहले पहर को सपनों सुनो मेरी सासुजू, चंदा सूरज की जोड़ी अंगन बिच उग रही महाराज। नामकरण और निष्क्रमण संस्कार में नामकरण नक्षत्र मास के देवता, कुल के देवता और लौकिक व्यवहार के आधार पर रखने का विधान है। लोक जीवन में निष्क्रमण संस्कार का स्वरूप प्रसव गृह के बाहर निकलकर
द्वारा सूरजना है। इस संस्कार का बुलहुआ बाहर निकलने के नाम से दिया जाता है कि आज बहू बाहर निकल रही, तुम्हारे उगत अच्छित डारो भड़ा बड़ देवल मोरियो महाराज। जीवन में जल का महत्व आदिम युग से रहा है और जल प्रकृति का वरदान है। जल धाराओं में नदियां श्रेष्ठ हैं और उपयोगी हैं। कुआं पूजना इसी से लोक जीवन में प्रचलन में है। मंगल गीत गाती हुई महिलाओं के साथ प्रसूता कुआं पूजने के लिए जाती है। कुआं पूजने के गीत भी हैं बुंदेलखंड के, बहुत महत्वपूर्ण। ऊपर बदर गहराए रे हमारी घना पनिया को निकरी, ऊपर बदर गहराए रे हमारी बहू पनिया को निकरी, जाए जो कहियो उन ससुर बड़े से अंगना में कुआला खुदाए रे तुम्हारी बहू पनिया को निकरी। मायके से आया हुआ कलश रस्सी से बांधकर कुएं में डाला जाता है। रस्सी को गिर्रा पर चढ़ाया जाता है और लोग कंठ मुखर होते हैं, गिर्रा पे डोरी डार गुइया, गिर्रा पे डोरी तब नौनी लगे जब सोने घड़ेलवा, होए गुइया डार गुइया पे डारे डराओ गुइया। अन्नप्राशन संस्कार लोक जीवन में पासनी है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो पासनी कराई जाती है। ये संस्कार मायके में शिशु के नाना या मामा द्वारा संपन्न होता है। चावल अथवा साबूदाने की खीर कटोरी में रखकर शिशु को चम्मच से चटाई जाती है। जनक जी के महलन में आज बड़ी भीड़, हर्ष भरी भीड़, हुलस भरी भीड़, नाना चटा रहे ललन को खीर, काय की बिलिया काय की खीर, सोने की बिलिया इमरत की खीर। चूड़ाकरण संस्कार को सामान्य रूप से मुंडन कहा गया है। बालों की झालर को उतरवाना ही मुंडन है। ये संस्कार किसी भी तीर्थ या देव स्थान पर संपन्न कराया जाता है। छितरिया कहोरना भी लोक व्यवहार में है। छितरिया कहोरने में गुलगुला बनाए जाते हैं और छितरिया कहोरती है। वेदारंभ संस्कार लोक जीवन से धीरे धीरे दूर, लोकाचरण ये सब कुछ लुप्त होता चला गया। उपनयन संस्कार लोक जीवन में जनेऊ है। उपनयन क्या है? जनेऊ है, लेकिन इस संस्कार की अनिवार्यता भी विलुप्त हो रही है। कर्णवेधन संस्कार को कंछेदन कहा जाता है। इस संस्कार का संबंध धार्मिक भावना से उतना नहीं है जितना अलंकरण से है। समावर्तन संस्कार का सरल आशय विद्यार्थी जीवन के समापन की सूचना देता है। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सगाई की चर्चा से लेकर नव बहू के रोटी छूने तक के रीति रिवाज इस संस्कार में समावेशित हैं। कच्ची ईंट बाबुल देहरी न धरियो, बिटिया न दियो परदेश मोरे लाल। देहरी की ईंट खिसक जे है बाबुल, बिटिया बिसूरे परदेश मोरे लाल। मैया के रोए से छतिया फटक है, बाबुल के रोए बेला ताल मोरे लाल। भैया के रोए से नदिया बहत हैं, भाभी के जियरा कठोर मोरे लाल। विवाह केवल पति और पत्नी के भौतिक तत्वों का मिलन नहीं है, यह आध्यात्मिक समागम भी है, सनातन संबंध है, स्थायी बंधन है जन्म जन्मांतर का। लगुन लेकर नाव आता है, जाता है। पहले नाव ये काम करता था। आज मोरे अंगनमा में रंग बरसत है, आज मोरे अंगना में रंग बरसत है, रंग बरसत है अबीर उड़त है, आज मोरे राम जू की लगुन चढ़त है। कानन कुंडल राम जू के सो है, सो मुतियन माल भरे गरे बिलसत है। विवाह के अवसर पर मटियाना लिया जाता है। मटियाना जीवन के इसके गीत भी बहुत शालीनता तोड़ने वाले हैं, कुछ अशिष्ट हैं जुगिया की तरह। गांव में आगे मट खुदना, काऊ ने देखे मट खुदना। गांव में आए मट खुदना, काऊ ने देखे मट खुदना। इसके आगे फिर
कुछ अश्लील गाली जैसा गाती हैं वह स्त्रियां। इसके बाद छेह लेने का भी हमारे यहाँ रिवाज था। बुंदेलखंड में अभी भी छेह ली जाती है। विवाह के अवसर पर खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां मंगाने की व्यवस्था होती थी। ये व्यवस्था टूटती जा रही है। भात का बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा महत्व है। हरदौल ने अपनी बहन कुंजावती को मरे भात दिया था। बहन अपने भाई से गुड़ और चावल लेकर भात मांगने जाती है। नरसी भगत के भात जैसी प्रसिद्धि इस अंचल में हरदौल के भात की भी है। भतैया गाए जाते हैं। इसी तरह अर्गो, मांगर, तेल, देवतन को निमंत्रण देने का चलन लोक जीवन में है। आज मेरे राम जी को तेल चढ़त है, तेल चढ़त है, फुलेल चढ़त है, सोने की बिलियन तेल धरो है, सो हरदी मिला के अजब झलकत है। आंधी हवा व्यवधान पैदा ना करें, इस दृष्टि से पवन पुत्र हनुमान से प्रार्थना की जाती है। पवन के हनुमत है रखवारे, बैहर के हनुमत है रखवारे, आंधी बैहर जे रोकन हारे। विवाह संस्कार में टीका से एक दिन पहले मंडप छाया जाता है। मंडप यज्ञ स्थल है। बारात जाने से पहले वर को सजाकर राछरी निकाली जाती थी। मां के द्वारा मुंह पोंछना और आंचर डालना तथा वर की राई नौन से नजर उतारना हमारे बुंदेलखंड के घर घर में होता था। मूसर बदला जाता था, फिर पीछे लौटकर नहीं देखा जाता था। ऊपर चांदनी तनी, नीचे लाड़ लो खड़ो, सेरा बांध लो सही, मेरी मान लो कही, खोरे काढ़ लो सही, मेरी मान लो कही, ऊपर चांदनी तनी, नीचे लाड़ लो खड़ो। कन्या का भी उपटना होता था। रुनक झुनक बेटी अंगना डोले, सो बाबुल लई है उठाए भले जी। द्वार चार और टीका के अवसर पर घोड़ा आज भी जरूरी है। बस ये रस्म जरूर चल रही है और वरमाला और फोटोग्राफ, बाकी सारी रस्में रिवाजें पीछे छूटती जा रही हैं। दूल्हे पर सबकी दृष्टि रहती है। उससे अजीब अजीब सवाल भी किए जाते हैं। तुमने कौन के भरोसे घर छोड़ो रे बना, तुमने कौन के भरोसे घर छोड़ो रे बना, बनारस देंदवा नहीं घालो, मेरे लाग जे है रे, मेरे लाग जे है रे, गगर मेरी फूट जे है रे, चुनर मेरी भीग जे है रे, मेरे लाल जे है रे, सास घर गारी दे है रे। बारात मिलने और टीका की रस्में होती हैं। राजा जनक जू की पौर पे जसरथ चढ़ आए, माथोल आजुल जू को जब नबे सिया ब्याहुन आए, माथो काकुल जू को जब नबे सिया ब्याहुन आए, राजा जनक जू की पौर पे जसरथ चढ़ आए। कन्या पक्ष आज भी सदियों पुरानी विनम्रता लिए हुए है। लड़की का पिता हिमांचल बनकर सिर झुकाए रहता है। सब कुछ सहन करने के लिए विवश हाथ जोड़े, कोट नबे पर्वत नबे, सिर नवन न आगे, सिर नवन न आगे आए, माथो हिमांचल जू को तब नबे जब साजन आए, माथो आजुल जू को तब नबे जब साजन आए, माथो धीरन जू को तब नबे जब साजन आए। चीकट और चढ़ाव की रस्में पूरी होती हैं। मंडप विवाह संस्कार का पवित्र स्थल है। हरे बांस उसकी पावनता को और बढ़ा देते हैं। हरे बांस मंडप छाए, सियाजू को राम ब्याहुन आए, जब सियाजू को चढ़त चढ़ाओ भांत भांत गहने आए, सियाजू को राम ब्याहुन आए, जब सियाजू की परत भांवरे बुद्धिमान पंडित आए, सियाजू को राम ब्याहुन आए। भांवरे, कन्यादान, धान बुआई, पांव पखराई, ये परंपराएं आज भी व्यवहार में हैं। पाणी ग्रहण संस्कार, कन्यादान, गोदान से भी पावन है। गृहस्थी की गाड़ी पति पत्नी के सहयोग से चलती है। जाय लली तुम फलियो फूलियो, सदा सुहागन रहियो मेरे लाल। गीतों के माध्यम से स्त्रियां शिक्षाएं देती हैं,
नसीहतें देती हैं, उपदेश देती हैं। कन्याओं को सदियों से दिए जाते रहे हैं ये संदेश, ये उपदेश और संदेश कन्या से ही नहीं, वर से भी है। वर वधू का सम्मिलित प्रयास ही परिवार है। 7-5 वचन का विधि विधान दोनों के लिए है। रास बधाओ, पंच डेरा, देर चपो, गूंज छोरवो और कलेऊ ज्योनारे संस्कार गीतों में समावेशित है। हर संस्कार के अलग अलग गीत हैं। ज्योनार के समय महिलाएं गाती हैं गालियां, तरह तरह के व्यंग, कटूक्तियां और हास परिहास इन ज्योनारों में शामिल हैं। मेरे हरि से करे ररियां जनकपुर की सखियां, उनने आतर परसी पातर परसी सुपरस दई दुनिया जनकपुरी की सखियां, उनने निबुआ पर से अथाने पर से, अथाने अचार है, अथाने पर से सुपरस दई अमिया जनकपुरी की सखियां। विवाह के अवसर पर गाई जाने वाली गालियां बहुत मीठी लगती हैं। गोड़र गोड़र समधी हुक्का पीने, रसबारी के भौरा रे, हुक्का के ऊपर ककरा धरें, रसबारी के भौरा रे, कतरा के ऊपर धरी तमाकू, बा के ऊपर आग धरें, रसबारी के भौरा रे, देनदाय जो छाती पान और फिर विदा। मामा अपनी गोदी में लेकर कन्या को पालकी या अन्य वाहन तक ले जाते हैं। अब तो हेलीकॉप्टर से विदा होने लगी है। नायन पानी पिलाती है, सबकी आंखों से आंसू झुलकने लगते हैं। वीरन को छाई महल अटरियां, बिटिया को दाओ परदेश मेरे लाल। हम तो कहिए अजुल बरहे तो पानी, जित मोड़ो तित जाए मेरे लाल। हम तो कहिए बाबुल आंगना की चिड़िया, चुनो चुने उड़ जाए मेरे लाल। हम तो कहिए बाबुल खूंटा की गैया, जिते ढीलो उत जाए मेरे लाल। जुगिया शरबत पे बाबो, बहू बेटा लेबो, ये संस्कार सब शादी में पूरे होते हैं। बरवधू और वर की आरती उतारी जाती है, चौक पुरते हैं, उड़ैन डरती हैं, लोकगीतों का सिलसिला चलता रहता है। थार कंचन के हाथ लाए आरती, जगर मगर जोत को समारती। ठाड़ी द्वार सुमित्रा रानी, उनके मुख से कढ़े न बानी, ऐसी हृदय खुशी समानी। चारों भैयन के रूप में निहारती, जगर मगर जोत को समारती। बहू बेटा लेने के बाद बरवधू ग्राम्य देवताओं का पूजन करने के लिए जाते हैं। कंगन छोड़ना, मोचायना और बाबू को विवाह संस्कार के अंतर्गत आने वाले रीति रिवाज हैं। द्विरागमन को लोग भाषा में गोनो कहते हैं। गोना, नाव धरवो और रोटी छुबाई। अब नाव नहीं धरे जा, अब तो सीधा नाम लेते हैं पति अपनी पत्नी के। नाव धरवो और रोटी छुबाई के नेक दस्तूर बुंदेलखंड के संस्कारों में समावेशित है। वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास आश्रम और अंत में अंत्येष्टि संस्कार, ये जीवन का अंतिम संस्कार है। बखरी रैयत है भारेती, दई पिया प्यारे की, तनको तनक भरोसो नैया, राखो लाज गुसैया। शरीर की नश्वरता जगत में विदित है। पेड़ की टहनी से टूटा पत्ता फिर नहीं जुड़ता। मृत्यु तो अटल सत्य है। माटी माटी में मिल जाने, एक दिन ऐसो आने, सबको गोड़ पसारे जाने, काऊ न काऊ बहाने। ईश्वरी ने कहा है, पलका लचो मिले कासन को, कसो हुए, पलका लचो मिले बांसन को, कसो हुए कासन को। जीवन का जन्म जितना उल्लासपूर्ण है, जीवन का अवसान उतना ही विषादपूर्ण, मार्मिक, दुखपूर्ण। जो शाश्वत है, जो सत्य है, वो सबके साथ घटित होना है। वर्तमान समय संघर्ष का समय है, भागदौड़ का समय है, अपसंस्कृति के हमले का समय है, संबंधों के विघटन का समय है, अपने अस्तित्व के क्षरण का समय है। ऐसे में, ऐसे संवेदनहीन समय में हमारे संस्कारों का जो रूप स्वरूप है, जो उनकी रसमयता है, जो
उनका गुरीरापन है, जो उसमें लास्य है, मधुरता है, उन सभी संस्कारों को हमें सहेजना पड़ेगा। उनके अस्तित्व समाप्त ना हो जाए, उन्हें हमें संभालना पड़ेगा। लोक जीवन इन संस्कारों की अमूल्य निधि है। लोक जो है हमारे जीवन का समुद्र है, उसमें उठने वाली तरंगे हमारी परंपराएं हैं, हमें उन्हें समेटना ही। अगर हम उस गहराई को नहीं समझ सकते तो उन लहरों को गिन तो सकते हैं, हम अपने संस्कारों को बचा तो सकते हैं। लोकगीतों में, हमारे बुंदेलखंड के लोकगीतों में ये सभी संस्कार प्राणवान हैं, जीवंत हैं, जगाते हैं, हमें चेतना देते हैं, जागृति देते हैं। सांस्कृतिक चेतना के ये सभी सूत्र हमें नई पीढ़ी के, अपने छात्रों के, अपने बच्चों के हाथों में सौंपना है। इस संभावना के साथ, पूरे समर्पण के साथ, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, पिंडी की धरती तुम्हें मैं और क्या दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम, आपने इतने सुंदर तरीके से बच्चों को जो है बुंदेलखंड के जो लोकगीत हैं, 12 महीने के लोकगीतों के बारे में आपने बताया। चाहे वो चैत से शुरू होकर, नवदुर्गा से शुरू होकर, और कुंवार के गीत हों, सावन के गीत हों, और चाहे नर्मदा के गीत हों, जो ठंडी लग जाती है, कार्तिक के गीत हों, कोई से भी गीत छूटे नहीं। और आपने उनको बहुत उदाहरणों के द्वारा और कुछ बोल के भी बताया। निश्चित ही आजकल के जो विद्यार्थी हैं और लोक जीवन से जो विच्छिन्न हो गए हैं जो लोग, उनके काम का आपका ये व्याख्यान रहेगा, क्योंकि ये व्याख्यान जो है आज आपने यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से दिया है, उसको रिकॉर्डेड भी किया गया है। तो मैडम डॉक्टर सरोज गुप्ता मैडम जी के यूट्यूब चैनल पर भी ये आ जाएगा, तो ये चलता रहेगा। और जो भी ये लोक संगीत और लोकगीत की बात करेगा, लोकगीत में सांस्कृतिक चेतना की जो जानकारी चाहेगा, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आपका जो व्याख्यान है आज का, वो आगे रास्ता दिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आदरणीय मैडम डॉक्टर कामनी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे आई और आपने इतने सुंदर, आपकी बोली भी बहुत सुंदर है, तो सुंदर बोली के माध्यम से और बहुत सुंदर सार्थक बातें कही हम लोगों के बीच में। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। मैडम को और आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम अपने बच्चों को कुछ बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वास्तव में मैंने तो आपको 2003 में सुना भोपाल में, आप क्या धारा प्रवाह अपना व्याख्यान देती रही हैं, और आज का व्याख्यान भी आपका बहुत सारगर्भित, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है। ऋतु गीत से लेकर, संस्कार गीत से लेकर, आपने जो भी हमारे बुंदेलखंड में लोकगीत प्रचलित रहे हैं और आज विलुप्त की कगार पर हैं, तो निश्चित रूप से आपके इस व्याख्यान से इन लोकगीतों को हम फिर से सुन सके हैं और बहुत ही मधुर और अच्छी तरह से आपने इन लोकगीतों का विवेचन किया है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं तो चाहूंगी कि आप महाविद्यालय में, सबिहा यहाँ है तो आप महाविद्यालय में कभी आइए सबिहा के साथ। आपको यहाँ